10th क्लास, तुम्हारी कल एग्ज़ाम है 29 को। तो उसके लिए मैंने लगभग 20 से 25 जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसका मैटर तैयार किया है। तुम्हारे कन्फर्म है कि इसमें से 25 नंबर का जो मैटर है वो मिल जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सारे क्वेश्चन जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ये लास्ट है, ये लगभग तुम्हारे 25 नंबर आराम से दिला देगा ये वीडियो, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखो आराम से और एक एक क्वेश्चन को समझो और याद करो। जैसे कि पहला है तुम्हारे कि वियोजन अभिक्रिया क्या। वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। फिर संयोजन, इसका जस्ट उल्टा कर लो चाहो तो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों को अगर तुम मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तुम्हें पता है कि AgCl प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 में टूट जाता है। फिर है तुम्हारे रेडॉक्स अभिक्रिया जो है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होगा कि कॉपर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, तो ऑक्सीजन हटेगी तो उसमें क्या हो गया तुम्हारे अपचयन हो गया। और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या होता है तुम्हारे ऑक्सीकरण होता है। तो एक ही क्रिया में तुम्हें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। फिर है तुम्हारे विस्थापन अभिक्रिया। देखो जिंक ने हाइड्रोजन आयन को यहाँ से क्या किया, विस्थापित कर दिया है। तो जिंक सल्फेट के साथ जोड़कर जिंक सल्फेट बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। इसी तरीके से सारणी के अंदर कुछ तुम्हारे अम्ल और क्षार वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि लिटमस पत्र अगर अम्लीय माध्यम में डालोगे आप तो वो कैसा दिखाई देगा तुम्हें, लाल नीले को। फिनोप्थिलीन रंगहीन होगी अम्लीय माध्यम में, इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा, ये भी रंगहीन। और इसमें आपके क्षारीय माध्यम में फिनोप्थिलीन कैसा रंग देगी, गुलाबी। मैथिल ऑरेंज लाल, और उदासीन माध्यम में नारंगी, और क्षारीय माध्यम में पीला। तो आपको पता है कि लिटमस पत्र जो है ये कैसा सूचक है तुम्हारे प्राकृतिक, और फिनोप्थिलीन और मैथिल ऑरेंज ये कैसे तुम्हारे संश्लेषित। फिर है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, जैसे सिरका है। अब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तुम्हारे एसिटिक अम्ल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। तुम्हें मालूम भी होना चाहिए कि ये कौन सा अम्ल है तुम्हारे एथेनोइक अम्ल, लिखवाया भी है मैंने तुम्हें। फिर है तुम्हारे खट्टा दूध दही, इसमें लैक्टिक अम्ल। संतरा सिट्रिक, नींबू के अंदर भी सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक, जिसका सूत्र होता है SCOOH। फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। टमाटर में ऑक्जेलिक और नेटल के डंक में मेथेनोइक, वो ये फॉर्मिक अम्ल से। फिर है कि pH का मान कितना हो सकता है, जैसे कि लार का खाने से पहले, जैसे कि तुम्हें दे रखा है कि खाना खाने से पहले pH हल्का, जैसे कि हरा 7.4 क्षारक, और खाना खाने के बाद का जो pH है वो 5.8 हो जाता है अम्लीय। नींबू का रस या गुलाबी जो हल्का रंग है, रंग पे ध्यान मत देना, रंग वाला pH कैसा होगा छोड़ो, तुम तो ये ध्यान रखो जैसे लार का pH कितना होता है 5.8, लेकिन कब, खाना खाने के बाद। नींबू के रस का pH 2.5 अम्लीय। फिर रंगहीन बातित पेय, यानी कि जो हम जो पीते हैं रंगहीन, वो है आपके 6 अम्लीय, कुछ पेय पदार्थ पीते हैं। गाजर का रस 4 pH, कॉफ़ी का 5, टमाटर के रस का 4.1, नल के जल का उदासीन 7, और 1 मोल NaOH का, 1 मोल HCl का। तो NaOH का तो होता है 13 से 14 और HCl का होता है 1, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया आपके 1। फिर है आपके कि सुमेलित कीजिए, जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होगा, आपके कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 क्रिस्टलन जल के अणु जोड़ रहे हैं। बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा आपके NaHCO3। अब ऐसे ही धावन सोडा है, जैसे सपोज करो कि धावन सोडे का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि धावन सोडा धोने का जो सोडा है वो हो जाएगा आपके क्या, Na2CO3, ये भी याद कर सकते हो। फिर है तुम्हारे कि अपसम लवण, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का है पहले CaOCl2, अपसम लवण मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 अणु क्रिस्टलन जल के। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है तुम्हारे ये वाला, कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का।
बिना बुझा हुआ चूना ये है तुम्हारे कैल्शियम ऑक्साइड, ये थोड़ा उल्टा कर दिया है यहाँ पे, पर तुम्हें याद रखना है बिना बुझा हुआ चूना ये है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये है। फिर है पारा कमरे के ताप पे किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में, ठीक है। इसके अलावा ये तो धातु है पारा, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम अगर पूछ ले तो तुम्हें याद होना चाहिए, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन, 35 परमाणु क्रमांक। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम को। चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, Ag। फिर है कि लेड धातु उष्मा का कुचालक होता है। फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा बिल्कुल परीक्षा के अंदर कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर चांदी और सोना। ये दोनों सबसे कम क्या है? क्रियाशील धातु, तभी इन पे जंग नहीं लगती। ये क्या? चांदी, और ये क्या आपके? सोना। तो आपको ये वाला क्रम देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। इनमें से कोई भी क्रम आ सकता है, इसको छोड़ देंगे, कैल्शियम को डायरेक्ट आयरन दे देंगे, तो तुम्हें ये क्रम याद होना चाहिए। फिर है कि कौन सा पादप, फिर जिब्रेलिन तने को दीर्घीकरण करेगा, इस तरीके से उसकी वृत्त को बढ़ाएगा, तने को चौड़ा करेगा। फिर एब्सिसिक अम्ल रंध्र को क्या करेगा? बंद करेगा। ये क्या करेगा? पके हुए फल और पुरानी पत्तियों को तोड़ देगा। एथाइलिन जो एंजाइम आपके हार्मोन है, ये फल को परिपक्वन, फल को पकाने का काम करेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा? कोशिका विभाजन को बढ़ाएगा। हार्मोन हमारे शरीर में किस प्रकार काम करते हैं? हमारे शरीर का समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे शरीर के व्यवहार के। तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? आपके प्रोजेस्टेरोन। फिर है आपके मस्तिष्क आवरण, सुरक्षा, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। साइटोन किसका भाग है? न्यूरॉन का। फिर आपके कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। ये ग्रंथियों के नाम है, ये किसके नाम है? हार्मोनों के, और ये बनाने वाली ग्रंथियों के नाम है, ठीक है। फिर एड्रीनलिन जो हार्मोन है उसको एड्रीनल ग्रंथि बनाती है। वृद्धि हार्मोन इसको कौन बनाता है? आपके पीयूष ग्रंथि बनाती है। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन को अंडाशय बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को वृषण ग्रंथि बनाती है। फिर है आपके उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? डिब्रीज ने, होगो डिब्रीज ने। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। मेंडल ने किसका चुनाव किया? मटर के पौधे का। अवशेषीय अंग हमारे शरीर में क्या? कर्णपल्लव की पेशियाँ। समयुग्मजी यानी कि दोनों दोनों समान हो, या तो कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल, ठीक है। उपार्जित लक्षणों को समझाया किसने? लैमार्क ने। फिर है आपके कि अपरा या आंवला प्लेसेंटा जो होती है वो होती है स्तनधारियों में पाई जाती है, नाल। द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में। कलम के द्वारा कलम लगा दी जाती है पेड़ के किसी पार्ट को काट के, ये गुलाब। द्विलिंगी आपके केचुआ। एक ही जीव के अंदर दोनों लैंगिक अंग पाए जाते हैं। पुंकेसर किसका भाग है? नर जनन पुष्प का भाग है। स्त्री केसर मादा जननांग है, ठीक है। फिर है आपके आलू। आलू का जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? आपके कंद के द्वारा कायिक जनन होता है आलू में। आलू के 3-4 टुकड़े कर दो, इस तरीके से सबको ज़मीन में गाड़ो तो नए आलू बनेंगे। प्याज सल्क कंद के द्वारा प्रजनन करता है। राइजोपस, राइजोपस बीजाणु समागम के द्वारा। और यीस्ट, यीस्ट आपके मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा पुनर्जनन के द्वारा। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर है आपके कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसे हम किसके रूप में देखते हैं? जीन के रूप में। होमोसेपियन मानव का नाम है। जीवाश्म जीव के अवशेष। समजात अंग है घोड़े व मनुष्य के हाथ। मेंडल आनुवंशिकता के नियम दिए इन्होंने। हेल्डन जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अब उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस से संबंधित जो आपको मिल सकता है आंसर वो है कि इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अवतल लेंस फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। फिर लेंस की शक्ति डायोप्टर इसका मात्रक होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का होता है प्लस में और आपको यहाँ पे लेंस का होता है माइनस में। फिर है आपके कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम क्या कहलाती है? उसकी समंजन क्षमता देखने की। श्वेत प्रकाश का किरण पुंज 7 रंगों में विभाजित होता
है इसे कहते हैं प्रकीर्णन। आपको पता है इंद्रधनुष बनता है। नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं आपकी कौन? परितारिका, आइरिस। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। विचलन कोण प्रिज्म में बनता है आपके। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना का परिवर्तन विद्युत सिग्नल जैसा होता है। फिर है रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा जाता है? हाइड्रोजन। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल वगैरह। मार्स गैस के अंदर क्या है आपके? मैथेन। और प्राणवायु क्या है? हमारी ऑक्सीजन। पास की वस्तु न देखना, यानी कि जिसको पास की वस्तु नहीं, जैसे क्वेश्चन है कि पास की वस्तु को न देख पाना, इसे कहते हैं दूरदृष्टि रोग। तो इसमें आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करोगे? उत्तल लेंस का, जिससे ये रोग दूर होगा। फिर दूर की वस्तुओं को न देख पाना, इसमें कौन सा यूज़ करोगे आप? अवतल लेंस। मोतियाबिंद के अंदर आपके नेत्रिका लेंस के आगे दूधिया परत बनना, ये मोतियाबिंद है। रंगों में विभेद न करना वर्णांधिता है। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में करते हैं। इंद्रधनुष प्रकीर्णन के कारण बनता है। फिर है विद्युत धारा का मापक यंत्र है एमीटर। हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? ये श्रेणी क्रम में। फिर है आपके विद्युत विभवांतर नापने का वोल्टमीटर। इसको हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? पार्श्व या समांतर क्रम में। फिर IR, ये क्या है? ओम का नियम है, V बराबर IR। फिर है आपके कि जूल का तापीय नियम। तो ये आपको पता है कि H बराबर क्या होता है? I²RT। ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, ठीक है। फिर है आपके कि सेल का ये चिन्ह है आपके प्लस माइनस। वोल्ट विभवांतर। BI विद्युत शक्ति, पावर, P बराबर BI। फिर है आपके प्रतिरोध, R बराबर क्या हो जाएगा? B/I। प्रतिरोधकता ओम। प्लग कुंजी इस प्रकार से होती है डॉट के साथ, ये बंद या फिर आपके खुली हो सकती है। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। विभवांतर का सूत्र होता है B बराबर W/Q। ओम का नियम V बराबर IR। प्रतिरोधकता आपके ये ρ बराबर RA में आपके L। श्रेणी क्रम संयोजन, R के बराबर, श्रेणी का मतलब तो प्लस करते जाना है, समांतर का मतलब बटे में ले जाना है उसको। ये प्लस चलेगा इस तरीके से R3 और डॉट डॉट करके Rn तक चलेगा। फिर है आपके मिश्र धातु अवयव, जैसे कि पीतल। अब पीतल किससे बना हुआ है? दो धातुएं हैं, जिंक और कॉपर और जिंक। फिर कांसा किससे बना हुआ है? आपके कॉपर और टिन से। सोल्डर किसका बना हुआ है? आपके लेड और टिन से। इनका उपयोग जैसे पीतल का बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, कांसे का भी बर्तन मूर्ति, और सोल्डर का विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में। फिर है आपके कि सामान्य सूत्र, जैसे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, जैसे सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया एल्केन। एल्केन का क्या होता है? आपके CnH2n+2, सबको याद होगा CnH2n+2। और ये आपको मैंने एक सूत्र बता दिया किसका? मैथेन का, एक कार्बन के साथ में। फिर दूसरा बताया मैंने आपको एल्कीन का, CnH2n, और ये मैंने आपको एक एथीन का फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पे। फिर है आपके एल्काइन CnH2n-2। तो आपको पता है कि ये तो कॉमन ही रहेगा CnH2n। अगर +2 कर दिया तो एल्केन, माइनस कर दिया तो आपके एल्काइन, और अगर कुछ नहीं किया तो एल्कीन। तो ये तो कॉमन ही रहेगा। इसमें कॉमन क्या है? CnH2n, ये तो कॉमन है, ठीक। फिर है आपके CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का सूत्र है। फिर है कि बेंजीन की संरचना में 3 द्विबंध और एकल बंध होता है, इसमें कोई त्रिबंध नहीं होता, ठीक है। जैसे कि 3 द्विबंध है, 2 मतलब डबल बॉन्ड है, 1 2 3, और सिंगल बंध कितने हैं इसमें? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। और इसके अलावा जैसे कि C2H6, ये आपको पता है इसमें 7 एकल बंध है। ये किसका है? आपके एथेन का सूत्र है। फिर है आपके कि घास क्या है? उत्पादक है, स्वपोषी है। हिरण शाकाहारी जीव है। अमरबेल परजीवी है। बाघ मांसाहारी है। कवक मृतोपजीवी है, जो धरती पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है।
पर्णहरित, पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण का वर्णक है। हीमोग्लोबिन हमारे श्वसन वर्णक है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। अब एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एटीपी की। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं। रुधिर क्या हमारा तरल संयोजी ऊतक है। फिर जाइलम का काम क्या है कि ये जल को और लवण को आपको पता है कहाँ पहुँचाएगा, पत्तियों तक, खाना बनाने के लिए जड़ से। फ्लोएम क्या करेगा, इस बने हुए खाने को, खाद्य पदार्थ को पेड़ के सभी भागों तक पहुँचाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में। क्यों, क्योंकि हमारे हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है, 2 बार। एकल परिसंचरण तंत्र मछली में 1 बार गुजरता है। लसी का तंत्र क्या है, ऊतक द्रव है। कूपी का श्वसन सतह है हमारी। अब स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या है। भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे बनाते हैं, स्वपोषी, और हम उसे बने हुए भोजन को खाते हैं, खुद नहीं बनाते, तो हम क्या है, विषमपोषी है। फिर है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किस नियम से ज्ञात कर सकते हो आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हो किससे आप, दक्षिणी हस्त अंगुलाष्ट नियम, यानी कि दक्षिणी हाथ के अंगूठे वाले नियम से। चुंबकीय बल की दिशा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टेस्ला या ऑस्टेड इसका मात्रक होता है। परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनरेटर चलता है इस पे। उदासीन तार, काला या हरा। लघु पथन, विद्युत धारा का अधिकतम होना, यानी फ्यूज उड़ जाना। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। फिर आपके सेलेनियम का उपयोग होता है सौर सेल बनाने में। सेलेरी आपके फास्फोरस नाइट्रोजन से बनती है। नाभिकीय विखंडन किसका होता है, यूरेनियम का, परमाणु भट्टी में, जिससे लाइट पैदा होती है, बिजली। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ दो, सूर्य में चल रहा है ये। भूतापीय ऊर्जा, तृप्त स्थल। सौर पैनल सूर्य पे चल रहे हैं हमारे। हरे पौधे क्या है, उत्पादक है इस धरती पे, ये बनाते हैं भोजन। प्रकाश अजैविक घटक है। कुत्ता सर्वाहारी है। जीवाणु अपघटक है, कवक की तरह। महासागर जलीय पारितंत्र है आपके। फिर है सर्वाहारी प्राणी है कुत्ता। मृतोपजीवी कवक। परजीवी जू, जो हमारे बालों में रहती है। शाकाहारी हिरण है। परभक्षी शेर, दूसरों को खाना खाता है। उत्पादक हरी घास है। कुलह कहाँ की, सिंचाई पद्धतियाँ आपके हिमाचल प्रदेश की। चिपको आंदोलन आपके उत्तराखंड में हुआ। तालाब उत्तर प्रदेश। तृप्त स्थल वन। गंगा की सफाई योजना 1985। वन आधारित कागज उद्योग है हमारे। खादीन या खड़ीन, खादीन या खड़ीन, ये हमारे राजस्थान की सिंचाई परियोजना है। ताल महाराष्ट्र की। कुलह हिमाचल प्रदेश। एरिस तमिलनाडु। पाइन बिहार और सुरगम आपके केरल। तो अब मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आना। पर इतना भी याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। कल आराम से देखना, सीधे ही पेपर में ये शब्द दिखाई देंगे आपको, और 20 से 25 नंबर का मैटर आराम से तैयार हो जाएगा आपके, यानी ये पासिंग मार्क्स आपके लेके आ जाएंगे ये शब्द। इसलिए इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लो।